चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही पावरफुल आत्मकथा मुर्दहिया की। हम इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान की अपनी कहानी उसके पूरे समाज और संस्कृति की कहानी बन जाती है। ये बात खुद लेखक तुलसीराम ने अपनी किताब की भूमिका में लिखी है और यहीं से ना इस किताब की आत्मा का पता चलता है। मतलब ये सिर्फ एक इंसान की यात्रा नहीं है, बल्कि उसके बहाने उसके पूरे लोक जीवन को समझने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो चलिए इस दुनिया में दाखिल होते हैं। लेखक तुलसीराम अपने बचपन के माहौल को भुतही कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां हर तरफ अदृश्य शक्तियों का डर था और यही मान्यताएं लोगों की जिंदगी चलाती थीं। और उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि जब वो सिर्फ 3 साल के थे, उन्हें चेचक हो गया। अब देखिए, उस जमाने में क्या था, गहरे अंधविश्वास और सामाजिक मान्यताओं के चलते परिवार ने डॉक्टरी इलाज कराने की बजाय पूजा पाठ का रास्ता चुना। और इसका नतीजा ये हुआ कि जान तो बच गई, पर उनकी दाहिनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। और बस इसके बाद तो समाज ने उन्हें एक नाम दे दिया, कनवा, और उन पर एक ठप्पा लगा दिया कि ये एक अशुभ इंसान है। और पता है, ये घटना सिर्फ तुलसीराम की अपनी कहानी नहीं है। ये हमें उस कहानी से बाहर निकालकर उस पूरे समाज की तस्वीर दिखाती है। एक ऐसा समाज जहां अंधविश्वास की जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसी ताकत जो पूरे गांव की जिंदगी को कंट्रोल करती थी। तो अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सारे अंधविश्वास, ये सारी मान्यताएं सिर्फ दलित समुदाय तक ही सीमित थीं? अक्सर ऐसा ही सोचा जाता है ना। लेकिन मुर्दहिया इसी सोच को तोड़ती है। ये किताब एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा उलझी हुई तस्वीर हमारे सामने रखती है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? वो ये कि लेखक के मुताबिक अंधविश्वास किसी जाति की सीमा नहीं मानता था। मतलब वो बताते हैं कि एक तरफ दलित समुदाय में भूत पूजा होती थी, देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण परिवारों में भी अपने पूर्वजों के प्रेत को ब्रह्म बाबा मानकर पूजा जाता था। शकुन अपशकुन में उनका भी उतना ही गहरा विश्वास था। और इसका सबसे बड़ा सबूत गांव के वो 3 लोग थे जिन्हें अपशगुनी माना जाता था। देखिए, पहले तो थे खुद तुलसीराम, जो दलित समाज से आते थे। दूसरे थे जंगू पांडे, जो एक ब्राह्मण थे और लोग मानते थे कि उनकी नजर लग जाती है। और तीसरी थी एक ब्राह्मण विधवा, जिन्हें लोग इसलिए अशुभ मानते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो साफ है ना, ये जो सामाजिक कलंक का बोझ था वो किसी एक जाति के कंधों पर नहीं था। लेकिन कहानी में सिर्फ अंधकार ही नहीं है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां भयानक गरीबी और हर चीज की कमी के बावजूद लोक संस्कृति और संगीत की एक धारा बह रही थी। और यहीं पर लेखक हमें कुछ ऐसे कमाल के किरदारों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी कला से उस मुश्किलों भरी दुनिया में जान डाल दी थी। इनमें से पहले किरदार थे जोगी बाबा। कमाल के इंसान थे। उनकी खासियत ये थी कि वो कभी गद्य में, मतलब सीधी साधी भाषा में बात ही नहीं करते थे। आप बस उन्हें कोई एक शब्द दे दीजिए और वो फौरन उस पर 3 लाइन की कविता बनाकर गा देते थे। जैसे किसी ने कहा जोगी, तो उन्होंने तुरंत सुना दिया, जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी। छोटे से तुलसीराम के लिए तो वो किसी जादूगर जैसे थे। अच्छा, अब एक और बहुत ही यादगार किरदार से मिलते हैं। इनका नाम था बंकिया डोम और इनकी पहचान थी इनका बाजा, सिंघा। और इसे बजाने में उन्हें जो महारत हासिल थी वो देखने लायक थी। और मजे की बात ये थी कि बंकिया डोम का सिंघा सिर्फ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, नहीं, वो तो उनकी अपनी भाषा थी, लोगों से बात करने का जरिया था। जब भी वो किसी दावत से लौटते थे ना, तो उनके सिंघा की धुन सुनकर ही पूरा गांव जान जाता था कि अंदर क्या हुआ। अगर धुन में जीत वाला जोश है तो समझो पेट भर खाना मिला है। अगर धुन में उदासी है तो मतलब भूखे पेट लौटना पड़ा। और कभी कभी तो उनका सिंघा किसी जंग के बिगुल की तरह बजता था, ये बताने के लिए कि वो बिन बुलाए ही दावत में पहुंच गए हैं। तो इन किरदारों और कहानियों के बाद अब आते हैं इस किताब के सबसे अहम हिस्से पर, इसके टाइटल पर, मुर्दहिया। चलिए इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये इस किताब का सबसे पावरफुल सिंबल है, जिंदगी का एक पूरा फलसफा है। तो मुर्दहिया का सीधा सा मतलब तो है गांव का शमशान घाट। लेकिन लेखक बताते हैं कि दलित समुदाय के लिए ये जगह सिर्फ मौत से नहीं जुड़ी थी। अरे नहीं, ये तो उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट था, उनकी कर्म भूमि थी।
एक ऐसा मल्टीपर्पज हब जहां जिंदगी और मौत दोनों एक साथ चलते थे। जरा सोचिए, कैसे ये जगह जिंदगी का केंद्र थी। यहीं पर मरे हुए जानवरों की खाल उतारकर चमड़ा बनाया जाता था, जिससे उनका घर चलता था। गांव के जानवरों को चराने का जो मेन रास्ता था, वो भी यहीं से गुजरता था। तुलसीराम ने जिंदगी के सबसे बड़े फैसले, पढ़ाई करने और घर छोड़ने का फैसला यहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर लिया। यहां तक कि लड़ाई झगड़े में जानवरों की हड्डियां ही हथियार बन जाती थी। और ये वो जगह थी जहां गिद्ध, कुत्ते, सियार और हां, इंसान भी सब अपने पेट की आग बुझाने के लिए जमा होते। तो जब हम इन सारे किरदारों को, इन रीति रिवाजों को और मुर्दहिया जैसे सिंबल को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये किताब सिर्फ एक इंसान की यादों का कलेक्शन नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। और शायद इसीलिए जो लोग इस पर रिसर्च करते हैं, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुर्दहिया को सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी कहना अधूरा है। ये असल में एक गाथा है, एक पूरे समुदाय की, उसकी संस्कृति, उसके संघर्ष, उसके संगीत और उसकी जीने की जबरदस्त इच्छा, इन सब की एक अमर गाथा। लेखक की एक लाइन है जो शायद इस पूरी किताब का निचोड़ है। वो लिखते हैं कि जोगी बाबा के गीतों और बंकिया डोम के सिंघा जैसी लोक कलाओं के सहारे ही वो लोग अपनी भयानक गरीबी की धज्जियां उड़ा पाते थे, उस पर हंस पाते थे। सोचिए, यही कल्चर, यही आर्ट उन्हें जीने की ताकत देता था। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कहानी जो इतने दुख, इतनी कमी और इतने सामाजिक दर्द का रिकॉर्ड हो, वही कहानी इंसानी जज्बे का, संगीत का और जिंदगी का एक जश्न भी बन जाए। ये एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास, और शायद इसी विरोधाभास में साहित्य की असली ताकत छिपी होती है।